तो दोस्तों आइए एक बार मैं फिर से आप सभी को स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड भी देखे पे। और ये बताने की कोशिश करेंगे फ्रेंड कि मार्केट की एक्टिविटीज क्या बनती है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं फ्रेंड कि आप जो मार्केट की डेली एनालिसिस को YouTube चैनल ट्रेड भी देखे पे देखते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे क्या ये एनालिसिस वाकई आपके लिए प्रॉफिटेबल है या एनालिसिस में किसी भी प्रकार का आपको कोई भी चेंजेस देखना है। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। 5 मार्च वेनसडे मार्केट की आज की एक्टिविटी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के माध्यम से। ओके। तो मैं आपको सबसे पहली खबर दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड जो कि forexfactory.com पे दे रखी है। और ये खबर में आप हेडलाइंस को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कनाडा डजंट अलाउ अमेरिकन बैंक टू डू बिजनेस इन कनाडा बट देयर बैंक द अमेरिकन मार्केट डजंट सीम फेयर। यानी कि जो आपको पता है कि जो टैरिफ चार्जेस मैक्सिको और कनाडा पे लगाया गया था और इसको 2 अप्रैल से जो इम्प्लीमेंट करना था उसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसकी वजह से कनाडा जो है वो परेशान हो गया और कनाडा ने गुस्से में आके कह दिया कि वह अमेरिकन बैंक को कनाडा में काम करने नहीं देंगे। जो कि सिर्फ कहा है फ्रेंड, ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिकन बैंक कनाडा में काम नहीं कर सकते। तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आज के मार्केट की दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड कि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप रेडीज ऑर्डर टू ब्लास्टर यूएस शिप बिल्डर एंड पनिश चाइना। यानी कि फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि चाइना का शिप बिल्डिंग के ऊपर एक मोनोपोली है। यानी कि शिप बिल्डिंग पे चाइना का एक डोमिनेंस है फ्रेंड, अधिकार है। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक ऑर्डर रिलीज किया है कि वो अपने शिप बिल्डिंग का जो काम है उसमें वो अपने लोगों को ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा शिप बिल्डिंग पे डोमिनेंस हासिल करने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो चाइना को ऐसा करके पनिशमेंट देना चाहते हैं। यानी कि चाइना को वो नीचा करना चाहते हैं फ्रेंड। तो एक और ये खबर है जो इस मार्केट में हवा दे रही है फ्रेंड कि ट्रेड वॉर शुरू हो जाए। और आप देख भी रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड कि अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड प्राइस सर्ज एज इन्वेस्टर सीक सेफ्टी ऑन ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। यानी जो ट्रेड की पॉलिसी इस वक्त चल रही है कनाडा, मैक्सिको, चाइना, फिर वहां पे फ्रेंड रशिया और यूक्रेन का वॉर, ये सारी चीजों को देखते हुए जो गोल्ड के इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर ने अपने आप को रिस्क ऑफ मोड में डाल रखा है फ्रेंड। यानी वो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो गोल्ड को अभी भी सेफ हेवन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और गोल्ड को बाय करने की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड कि गोल्ड का बेरिश जाने का चांसेस इस वक्त कम है। माइट भी पॉसिबल है कि गोल्ड यहां से बुलिश हो सकता है। चौथी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड वो है यूक्रेन और रशिया का वॉर। और ये अल जजीरा की वेबसाइट है फ्रेंड जिस पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से रिक्वेस्ट किया कि वॉर रोको तो पुतिन एग्री हो गए। जेलेस्की से जब रिक्वेस्ट किया कि वॉर को रोको तो जेलेस्की वहां पे एग्री नहीं हुए फ्रेंड। और जेलेस्की को सपोर्ट किया था इंग्लैंड के प्रेसिडेंट ने फ्रेंड। और इसकी वजह से मिस्टर जेलेस्की ने यह देखा कि नाटो देश अभी भी मेरे फेवर में है तो उन्होंने वॉर को जारी रखना शुरू किया। लेकिन इसी बीच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हमारी मिलिट्री जो है वो जेलेस्की से हटा देंगे और उनको मिलिट्री एड जो मिल रही है वो यहां पे बंद हो जाएगी फ्रेंड। जैसे ही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन सोल्जर्स वहां पे देना बंद कर दिए, एम्युनिशन देना बंद कर दिए, तो जेलेस्की बैकफुट पर आ गए। और उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि वो अमेरिका का साथ चाहते हैं और जिस तरीके से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो ये तमाम वो खबरें हैं फ्रेंड जो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनाती है। और इसीलिए मैं पर्सनली आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटी ट्रेड जरूर करें बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़े दिन तक रोक दें क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में फंडामेंटली मूव कर सकता है। तो आइए फ्रेंड, 5 मार्च वेनसडे आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या होने वाली है ये देखने के लिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं इकोनॉमिक कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री पे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो वेनसडे 5 मार्च है। पहली बड़ी खबर है फ्रेंड जो आज दोपहर को 1 बजे आने वाली है वो है स्विस फ्रैंक के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली डाटा।
दूसरी बड़ी खबर है इंडियन टाइम के हिसाब से 6:45 पीएम में फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज आने वाली है। और तीसरी बड़ी खबर है 8:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की न्यूज भी आने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड स्विस फ्रैंक की सीपीआई मंथली डाटा यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि प्रीवियस मंथ का डाटा था -0.1% का, और आज का फोरकास्ट है +0.5% का। यानी कि फ्रेंड स्विट्जरलैंड की जो बैंक है, स्विस बैंक जो है फ्रेंड, वो ये मानती है कि उनका कंज्यूमर प्राइस जो है वो पॉजिटिव हुआ है, बढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको इसी के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाऊं फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं 5 मार्च 7:30 PM में फरवरी का सीपीआई का डाटा मंथली रिलीज होने वाला है। प्रीवियस है -0.1 का, फोरकास्ट है 0.5 का, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये 0.4 हो सकता है। इसका मतलब फ्रेंड प्रीवियस मंथ के तुलना में डाटा पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली ये डाटा नेगेटिव है। जितना फोरकास्ट किया गया है उतना ये डाटा आने के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। यानी कि फ्रेंड स्विस फ्रैंक का आज नेगेटिव होने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एडीपी फ्रेंड। एडीपी न्यूज क्या होती है मैं आपको बता दूं। यानी कि परसों फ्राइडे है, 7 मार्च है फ्रेंड, और आपको पता है कि फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल का न्यूज होता है, जो गवर्नमेंट का डाटा रिलीज होता है। तो वो जो डाटा जॉब सेक्टर से, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट से, जो नॉन फार्म पेरोल का डाटा फ्राइडे 7 मार्च को रिलीज होने वाला है, उसका एक प्रीव्यू किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है एडीपी के अंदर। और ये सर्वे बहुत सारे लोगों पे करने के बाद ये प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट का जो मार्केट है यूएस का, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां पे बताया गया फ्रेंड कि एडीपी का प्रीवियस मंथ का डाटा था 183,000 का, और आज है 141,000 का। तो क्या आज एडीपी का डाटा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा फ्रेंड? तो ये देखने के लिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे। और आप देख सकते हैं आज 5 मार्च को फरवरी का डाटा रिलीज होने वाला है। प्रीवियस है 183 के, फोरकास्ट है 140 के का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये फोरकास्ट से ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि फ्रेंड एडीपी जो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, ये आज पॉजिटिव होगा, और जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर के पॉजिटिव होने के चांसेस बनते नजर आते हैं। अगर मैं आपको इसी डाटा को शो करने के लिए फ्रेंड fxstreet.com पे ले जाऊं, तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि फोरकास्ट है 140 के का फ्रेंड, और लास्ट डेविएशन पॉजिटिव है। यानी कि एडीपी का डाटा जो है फ्रेंड, वो आज पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। आज शाम को 8:30 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की न्यूज है फ्रेंड, जिसमें प्रीवियस डाटा था 52.8 का, और प्रेजेंट है फोरकास्ट 52.5 का। और अगर इस डाटा को शो करने के लिए मैं वापस से आपको ले चलता हूं फ्रेंड fxstreet.com पे, तो यहां पे देखिए, यहां पे क्लियरली मेंशन किया है 5 मार्च को 1500 जीएमटी में ये डाटा रिलीज होने वाला है। और इसमें फोरकास्ट है 52.6 का, और लास्ट डेविएशन नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड सर्विसेज पीएमआई का जो डाटा है, वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में नेगेटिव आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो मार्केट की एक्टिविटी थी फ्रेंड, जो ओवरऑल आज हॉट न्यूज़ थे, उसमें क्या होने वाला है ये हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ट्रेड भी देखे का ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है। जो एसएमसी आईसीटी यानी कि इंस्टीट्यूशनल्स के एंट्री जोन से हम करने वाले हैं फ्रेंड, ये शुरू होगा 10 मार्च को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। प्लीज 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 अपने आप को रजिस्टर्ड करें और मोर इन्फॉर्मेशन यहां से कलेक्ट करें। और फ्रेंड 24 मार्च से ट्रेड वे देखेगा बेसिक टू एडवांस, यानी कि जो बिगनर्स है फ्रेंड, उनके लिए 22 दिनों का ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर यहां से मोर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड, अब शुरू करते हैं कि आज ट्रेड वे देखे का एनालिसिस क्या कहता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉलर इंडेक्स से फ्रेंड। और अगर आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो फ्रेंड, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेक्स्ट 24 आवर्स डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, यहां पे डाइवर्जेंस लिखा हुआ है। यानी कि आरएसआई कह रहा है कि डॉलर इंडेक्स में बुलिश डाइवर्जेंस है, और डॉलर इंडेक्स को यहां से बुलिश जाना चाहिए। दूसरा, आप यहां पे डॉटेड लाइन देख रहे हैं फ्रेंड, ये डॉटेड लाइन है कंफर्मेशन की लाइन। अगर ये लाइन डॉलर ने ब्रेक कर दी, तब तो ये डेफिनेटली बुलिश जाएगा फ्रेंड। बट अगर ये लाइन ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि पहले भी देखिए इसी लाइन से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस ले रखा है, और अगर यहां पर भी रेसिस्टेंस लेगा, तो डॉलर इंडेक्स बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड, अगर मैं ये वाला जो हाई है
इसको लिक्विडिटी ग्रैब एरिया लेता हूं, या इसे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया लेता हूं, या फिर इसके ऊपर वाले हाई को लिक्विडिटी ग्रैब एरिया लेता हूं फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंगली 0.618 के ये लेवल्स बन रहे हैं। तो देखिए मेरी दो प्रोबेबिलिटी बन रही है। पहला, आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है फ्रेंड, जिसकी वजह से इसके बुलिश जाने के चांसेस बनते हैं। यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर का 70% चांसेस है कि वो इस कंफर्मेशन लाइन को ब्रेकआउट देगा और फिर बुलिश डायरेक्शन में 106.05, इसके ऊपर 106.21 और इसके ऊपर 106.32, ये लेवल तक ये बुलिश हो सकता है फ्रेंड। इनमें से किसी भी लेवल पे अगर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा तो फिर यहां से डाउनसाइड जाएगा और इसका टारगेट है 105.42 का। ये है 70% चांसेस। 30% चांसेस है कि अगर ये डाइवर्जेंस फेक है फ्रेंड, तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त जहां पे खड़ा है ये डायरेक्टली यहां से बेरिश होगा और 105.41 से लेकर 105.15 तक का भी बियरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा मानना है डॉलर बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम को मेंटेन करता नजर आता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड कि यूरो यूएसडी में क्या सीन बनता नजर आ रहा है। तो यूरो यूएसडी को अगर आप देखोगे तो इसका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू बन रहा है फ्रेंड। और यहां पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट है तो माइट भी पॉसिबल है यहां से बेरिश हो सकता है फ्रेंड। लेकिन इस वक्त जो यूरो यूएसडी का जो चार्ट है फ्रेंड, ये टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, रेसिस्टेंस 2 के ऊपर है। तो मेरे सामने यहाँ ना दो प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर डॉलर इंडेक्स आरएसआई डाइवर्जेंस की वजह से पहले बुलिश जाएगा, तो यूरो यूएसडी यहां पे पहले बियरिश जाएगी फ्रेंड। और पॉसिबल है कि ये रेसिस्टेंस 2 का लेवल 1.0588 तक बियरिश होगी, या पॉसिबल है फ्रेंड ये 61.8% का फिबोनाची लेवल 1.0548 तक बेरिश हो सकती है, या इसके नीचे 1.0530 तक भी ये बेरिश हो सकती है। यहां से कहीं से भी आपको अगर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश डायरेक्शन में मिलता है फ्रेंड, तो आप यहां से बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा यूरो यूएसडी का, वो बुलिश ट्रेंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आती है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर की सिचुएशन क्या है फ्रेंड, ये भी एक देख लेंगे। तो आरएसआई सबसे पहले आप देखो, आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट दिखा रहा है, जिसकी वजह से जीबीपी को बेयरिश जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, इसकी वजह से भी जीबीपी को बेयरिश जाना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे एक कंफर्मेशन लाइन है जिसे अभी तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है फ्रेंड। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ही जीबीपी यूएसडी जो है वो फेयर वैल्यू गैप और इसके नीचे फिबोनाची का 61.8% का लेवल लेगा फ्रेंड, और यहां से ये वापस से अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा और इसके टारगेट रहेंगे 1.2798 से लेकर 1.2830 तक। 30% चांसेस ये भी बनते हैं फ्रेंड कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो जीबीपी यूएसडी डायरेक्टली यहां से बुलिश रहेगी। यानी कि मेरे हिसाब से जीबीपी यूएसडी जो है वो बुलिश मोमेंटम को आज मेंटेन करेगी। यूएसडी जेपीवाई में अगर हम जाएं फ्रेंड, तो यहां पे दो प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है कि यूएसडी जेपीवाई इस वक्त टर्निंग पॉइंट है, 61.8% का फिबोनाची लेवल है, और साथ ही साथ यहां पे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री प्लस फेयर वैल्यू गैप का जोन है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि अगर यूएसडी जेपीवाई ने टर्निंग पॉइंट का लेवल यानी कि 150.05 का लेवल ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 150.33 का, सेकंड टारगेट होगा 150.74 का। ये लेवल पे जाने के बाद फ्रेंड इसका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और 70% चांसेस ये बन रहे हैं कि यूएसडी जेपीवाई साइडवेज कम बुलिश होगा और 151.32 के लेवल तक ये जा सकता है। 30% चांसेस है फ्रेंड कि अगर ये टर्निंग पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाया तो ये करेक्शन करेगा सपोर्ट 1 के लेवल तक और यहां से वापस ये अपने बुलिश मोमेंटम को बना सकता है। यानी कि यूएसडी जेपीवाई में फ्रेंड आज आपको मार्केट साइडवेज कम बुलिश बनता नजर आएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, केवल 15 दिनों का टाइम बाकी है गोवा इवेंट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। लर्निंग, अर्निंग और एंटरटेनमेंट सब कुछ गोवा में मिलने वाला है। तो प्लीज 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 अपने आप को गोवा इवेंट के लिए जरूर रजिस्टर करें फ्रेंड। और इस इवेंट में आपको बताया जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस के परफेक्ट एंट्री के जोन कौन कौन से हैं और गोल्ड पे 4 स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी फ्रेंड, जिसकी एक्यूरेसी 80 to 90% के आसपास मिलेगी। लिंक आपको दे रखी है फ्रेंड, आपको डेफिनेटली गोवा इवेंट को मिस नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू गोल्ड का सीन क्या बन रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्रेंड कि ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, जिसकी वजह से गोल्ड का बुलिश मोमेंटम बनने के पूरे पूरे चांसेस नजर आते हैं।
दूसरी चीज अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे कंफर्मेशन की लाइन मैंने ड्रॉ की जिस पे गोल्ड ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रखा है। तो अगर गोल्ड इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो यहां से गोल्ड जो है फ्रेंड डायरेक्टली बुलिश होगा और 2930 से लेकर 2931 का इसका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया को ब्रेक कर दिया फ्रेंड, तो फिर इसका सेकंड टारगेट होगा 2950 के आसपास फ्रेंड। बट दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि गोल्ड को अगर बुलिश जाना ही है तो ये थोड़ा सा बियरिश करेक्शन अगर करेगा, यानी कि फेयर वैल्यू गैप और 50% का जो फिबोनाची लेवल है फ्रेंड, और इसके नीचे जो टर्निंग पॉइंट है, इन लेवल पे अगर आपको गोल्ड पहले बेरिश आता मिलेगा तो आप डेफिनेटली यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर देखिए और उसके बाद आपको इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड आज बुलिश डायरेक्शन को मेंटेन कर सकता है। सिल्वर में भी कुछ इस तरीके का ही सिचुएशन बन रहा है फ्रेंड कि आरएसआई ने सिल्वर में बियरिश डाइवर्जेंस बनाया है, लेकिन कंफर्मेशन लाइन का अभी तक ब्रेकआउट नहीं है फ्रेंड। तो यहां पे दो चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, कि सिल्वर जो है फ्रेंड, अगर ये आरएसआई के डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट नहीं देगा तो फिर ये डायरेक्टली यहां से बुलिश होगा और आज का इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 32.339 से लेकर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक तक ये बुलिश जा सकता है फ्रेंड। लेकिन अगर ये आरएसआई डाइवर्जेंस रियल है तब तो ये इसको ब्रेकआउट देगा। नीचे टर्निंग पॉइंट का लेवल है 31.583 तक आपको सिल्वर आता मिल जाएगा। बहुत कम चांसेस है फ्रेंड कि अगर टर्निंग पॉइंट ब्रेक हुआ तो ये बेरिश जाएगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से सिर्फ 10% की नजर आती है, यानी कि सिल्वर में फ्रेंड मोमेंटम जो रहेगा आज आपको वो बुलिश मोमेंटम ही मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बीटीसी में जिस तरीके से मैंने बताया फ्रेंड कि 7 मार्च को क्रिप्टो समिट रखा गया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और जिस तरीके से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम किसी भी कंट्री का रिजर्व गोल्ड या ऑयल के रूप में रखते हैं, अब हम यहां पे वर्चुअल करेंसी यानी कि क्रिप्टो के रूप में भी रिजर्व को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक पूरी टीम बना रखी है फ्रेंड। और 7 मार्च को यह भी एक बड़ी खबर होने वाली है कि क्रिप्टो मार्केट यहां से या तो बहुत ज्यादा बूम कर जाएगा फ्रेंड या बहुत ज्यादा ड्रॉप करेगा। तो बीटीसी का आज का जो सीन है फ्रेंड वो यही है कि मार्केट बीटीसी का साइडवेज कम आपको बुलिश नजर आ सकता है। और मेरा मानना है फ्रेंड, यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन है, 61.8% का फिबोनाची लेवल है, टर्निंग पॉइंट एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। यहां तक पहले बीटीसी बुलिश और इसके बाद बेरिश होगा, लेकिन ओवरऑल आज आपको बीटीसी में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूं फ्रेंड कि यूएस ऑयल जो है लगातार बियरिश मोमेंटम को मेंटेन करेगा, और अब वो टाइम आ चुका है फ्रेंड कि यूएस ऑयल अपने मिनिमम लेवल पे पहुंचने की तैयारी में है। मेरा मानना है कि आज यूएस ऑयल बियरिश रहेगा फ्रेंड, और ये फर्स्ट हाफ में आपको सपोर्ट 2 का लेवल यानी कि 67.02 का लेवल लेगा और इसके नीचे 66.35 का लेवल लेगा। अगर यूएस ऑयल ने आज 66.35 का लेवल टच कर लिया फ्रेंड, तो यहां से एक अच्छी लॉन्ग टर्म की बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। बस थोड़ा और पेशेंस करने की जरूरत है। ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंटेड जोन में है, बियरिश मोमेंटम यूएस ऑयल में बनता नजर आ रहा है और 66.35 का लेवल आज आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लग रही होगी। आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड, और सबसे बड़ी बात, गोवा में मुझसे डायरेक्टली मिले। आप मुझसे जिस तरीके के सवाल पूछना चाहेंगे मैं आपको ओपन मंच पे उसका रिप्लाई भी दूंगा, और साथ ही साथ परफेक्ट ट्रेडिंग कैसे की जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी विन रेट कैसे लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड कि हम पिप्स टिप्स वीआईपी चैनल पे जितने भी ट्रेड पिछले 1.5 सालों से देते आ रहे हैं फ्रेंड, हमने कभी किसी हफ्ते ट्रेडर को मायूस नहीं किया और हर हफ्ते उन्होंने प्रॉफिट ही बिल्ड किया। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, किसी भी पेड चैनल को अगर ट्रेडर बार बार सब्सक्राइब कर रहा है, अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कर रहा है फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है वो जरूर यहां से प्रॉफिट बना रहा है। और हमारे ट्रेड भी देखे का जो पिप्स टिप्स वीआईपी पेड टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड, उस पे रिन्यूअल लगातार किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। मिलते हैं फ्रेंड आपको फिर से कल की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे। बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे अहेड। थैंक यू सो मच।